हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण 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 हरे राम ये बोल so we can start now. So लास्ट याद है आप लोगों को, हमने लास्ट कौन सा चैप्टर लिया था भगवद गीता का लास्ट सैटरडे? चंचलम ही मनः कृष्णा। चंचल को याद है? नहीं। सो बेसिकली 6 चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। तो 6 चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या था, क्या प्रिंसिपल इस पे भगवान इस पे डिस्कस कर रहे हैं? ध्यान मेडिटेशन है ना, मेडिटेशन के बारे में भगवान ने बताया है इसमें ना, पूरा फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग दी भगवान ने अर्जुन को कुछ ऐसे एग्जांपल दिए कि अर्जुन ये मेडिटेशन की जो हम लोग सुनते हैं कि लोग पहाड़ों पे जाके, हिमालय पे जाके जो ध्यान योग कर रहे हैं ना, भगवान ने वो वाले ध्यान योग अर्जुन को बताया। अर्जुन ने उसको सीधे रिजेक्ट कर दिया कि मैं भगवान इसको कर ही नहीं सकता, मन ही चंचला कृष्णा, मन ही बहुत चंचल है, मन को मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता। हवा को कंट्रोल किया जा सकता है पर मन को नहीं किया जा सकता। सो वट एवर यू आर टेलिंग मी इट इज इम्प्रैक्टिकल फॉर मी। अर्जुन क्लियर भगवान से कह रहा है कि भगवान मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो 6 चैप्टर में भगवान ने लास्ट के वर्ड्स में अर्जुन को क्या बताया कि व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ मेडिटेशन, है ना। योगिनाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मतः। And all yogis, the one with great faith who always abides in me, thinks of me within himself and renders transcendental living service to me. He is the most intimately united with me in yoga, and he is the highest of all. That is my opinion. So यहाँ पे भगवान ने क्या क्लियर किया कि जो मेरी सेवा कर रहा है, मेरी सेवा में लविंग सर्विस में लगा हुआ है, जो मेरे बारे में सोच रहा है, वही सबसे बड़ा योगी है। योगी नाम अपनी सर्वेशा, उससे बड़ा कोई नहीं है। सो हम 6 चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट भगवत गीता के नेक्स्ट चैप्टर्स पे हम लोग आने वाले हैं। सो मैं सोच रहा था इससे पहले 6 चैप्टर का जो कंक्लूजन है, 6 चैप्टर्स जो भगवान अपना अर्जुन को बोल चुके हैं, उसका कंक्लूजन हमें पता होना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट, उसके प्रिंसिपल्स हमें पता होना चाहिए। ऐसे तो हम बस आगे बढ़ते जा रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर हमने किया, थर्ड फोर्थ पूरा कर्म योग 5th चैप्टर तक हमने निकाल दिया, 6th योग में ध्यान योग हमने निकाल दिया। सो अब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग, भगवान ने जो इतने प्रिंसिपल्स बताए है ना, इतने महीनों से हम लोग सैटरडे को सुन रहे हैं, खुद भी ट्राई किया होगा, बहुत लोगों ने जाके खुद से गीता पढ़नी स्टार्ट की होगी। सो अब तक हमारे खुद कौन से कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हुए हैं? अगर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि हम
आगे तभी हम बढ़ पाए, क्योंकि अब भगवान कॉन्फिडेंशियल नॉलेज में एंटर करने वाले हैं, है ना। जैसे मैं 9 चैप्टर के स्टार्टिंग में भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान अब तक मैंने किसी को दिया ही नहीं है अर्जुन, मैं तुमको दे रहा हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जितने भी भगवान ने अब तक चैप्टर्स में अर्जुन को जो प्रिंसिपल्स बताए वो हमें क्लियर होने चाहिए। सो कोई 6 चैप्टर का कुछ कंक्लूजन निकाल बताना चाहे, भगवान इसको कंक्लूड कैसे कर रहे हैं 6 चैप्टर ध्यान योग को? जस्ट अभी मैंने बताया है 6 चैप्टर भगवान ने कंक्लूड कैसे किया है। कोई भी अभी जस्ट हमने उस श्लोक को भी मैंने अभी पढ़ के उसका ट्रांसलेशन बताया था। हाँ मतलब इसमें था कि जो भी योगी है अगर वो भगवान पे ध्यान लगाएगा तो वो सफल हो। 6 चैप्टर में भगवान ने क्लियर किया गया व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ मेडिटेशन। सो आज मैं सोच रहा था हम थोड़ा सा मेडिटेशन आज करें वाला हरे कृष्ण महामंत्र का। हमने कीर्तन में तो गाया है, बट वी डिडंट चैंट इट येट ना। आज बड़ा अच्छा है, आज राज ने बीड्स और बीड बैग लिए हमसे मंगवाए मंदिर से, ताकि वो आज से वो माला पे भगवान के नाम का जप स्टार्ट कर सके। सो ये बहुत अच्छी बात है कि वो सीरियस लेना स्टार्ट कर रहे हैं, और एक्चुअल में कंक्लूजन यही है। आप देखोगे वो तो गीता सेशन इतना अटेंड भी नहीं कर पाते हैं ना, बट एक्चुअल में कंक्लूजन यही है कि अब हम कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना स्टार्ट कर रहे नहीं कर रहे। सो मैं सोच रहा था गीता सेशन स्टार्ट आप थोड़ा सा बड़ा करेंगे, है ना। काफी टाइम से आधे घंटे में सिमट रहा था, तो आज थोड़ा सा हम गीता सेशन बड़ा करेंगे, हमारे लिए एक माइंड फ्रेशिंग होना चाहिए, है ना। वीकेंड का एंड, पूरे वीक का एंड। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद ए मेडिटेशन। आज हम एक मंत्रा मेडिटेशन करेंगे, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्रा इन ए मेडिटेटिव वे। सो बहुत मुश्किल नहीं है, आप लोगों को किसी को पहाड़ों पे जाके नहीं बैठना, कुछ अलग पोजीशन में नहीं बैठना, कुछ नहीं नया, कुछ नहीं करना। जस्ट आप जहाँ बैठे हो ट्राई करिए बिल्कुल स्ट्रेट सीधे बैठिए। आप चाहे तो अपने रूम्स की लाइट ऑफ कर सकते हैं, लाइट से बड़ा दिक्कत तो आती है ना। तो दिक्कत तो कुछ नहीं होगी, बट हाँ आप थोड़ा सा अंधेरा रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा मेडिटेट करते समय। आंखें क्लोज होनी है, आंखें देखिए अगर किसी को नींद आ रही है तो कोई सो आंखें बंद करके। सो आप लोगों को क्या करना है, बस आंखें बंद करके कहीं पे ध्यान नहीं लगाना, हमें कहीं पे ध्यान नहीं लगाना, हमें कुछ नहीं सोचना। हमें अपने बस 2 ऑर्गन्स का यूज करना है, 2 सेंसेस का यूज करना है, 2 कर्मेंद्रियस का यूज करना है। वो कौन सी सेंसेस है? पहली जीभ का, जो हमारी जीवा है, टंग है। दूसरा किसका? दूसरा हमारे कान का, ईयर्स का। बस इन दोनों का यूज करना है। जीभ हमारी बोलेगी और कान हमारे सुनेंगे, दैट्स इट। मन का भी कुछ काम नहीं है हमें, और कहीं पे ना मन लगाना है ना दिमाग लगा, कुछ नहीं लगाना। जो हम बोल रहे हैं बस उसको सुनना है, दैट्स इट। तो ये हम 5 मिनट्स के लिए करेंगे। आप लोग ये मंत्र तो ये आपको याद होगा मेरे ख्याल से, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन अगेन टू शो यू द मंत्र। तो ये 16 सिलेबल्स का मंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 सिलेबल्स है इसके अंदर, 16 शब्द है इसमें भगवान के नाम देखिए, इसमें 3 है, हरे कृष्ण और रामा, है ना। और इन्हीं से पूरा ये 16 सिलेबल्स का मंत्र बना है। इसको महामंत्र बोलते हैं। महामंत्र क्यों? क्योंकि सभी मंत्रों को, जितने भी मंत्र है हमारे वेद शास्त्र में, उनका कंपाइल भी कर दिया जाए ना तभी महामंत्र के लेवल पे नहीं आ पाते। ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको चैंट करने का कोई नियम नहीं होता। ऐसा नहीं आप नहाए नहीं हो, या कोई दिन है ऐसा, या कोई ऐसा समय है, कोई मुहूर्त इसका निकलता है, इसको जप करने का कुछ भी नहीं है। कोई भी इसको जप कर सकता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई सा भी पर्सन हो, इंसान हो, जानवर हो, राक्षस हो, कोई भी इस मंत्र को जप कर सकता है। ये महामंत्र है, ये भगवान साक्षात है, ये भगवान का एक अवतार है। नाम अवतार भगवान का जो कलयुग में लिया है, वो इन सिलेबल्स के रूप में भगवान ने लिया है। सो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट आप ये मंत्र याद कर लीजिए। नहीं है तो कोई नहीं, आप पढ़ पढ़ के बोल सकते हैं। बस हमें आंखें बंद करनी है और बोलना है और सुनना है। मन में नहीं होता ये मेडिटेशन, मन में नहीं होती, क्योंकि मन को मन से नहीं हराया जा सकता, है ना। तो इस नाम को हम कैसे, नाम को जप करके हमें क्या है, बोलना है और सुनना है। इससे हम मन को काटेंगे। तो जब जब हमारा मन भागेगा, हमें बस क्या, हमारा ध्यान सुनने में लगाना है। बट वी आर चैंटिंग, जस्ट वी हैव टू जस्ट लिसन एंड कंसंट्रेट ऑन दिस ओनली, ठीक है। सो हम 5 मिनट के लिए, अभी 141 हो रहे हैं, तो 146 तक हम लोग चैंट करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का।
सो आप लोग आंखें क्लोज कर सकते हैं, स्ट्रेट बैठिए। किसी को नींद आ रही है तो अपनी आंखों को आधा बंद रखिए, पूरा बंद करने की जरूरत नहीं है। चश्मा वाले लोग अपना चश्मा उतार सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा वजन उतर जाए आंखों में से। ठीक है। सो आप लोग पहले मेरे पीछे एक मंत्र बोलिएगा। इस मंत्र को हरे कृष्ण महामंत्र को स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना का मंत्र हम बोलते हैं, उसके बाद हम मंत्र करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो आप लोग मेरे पीछे बोलिएगा एक बार, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण चैतन्य कन्या प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि शिवासादि गौर भक्त वृंद। गौर भक्त वृंद। अब हम साथ साथ करेंगे, सब बोल बोल के करिएगा। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अच्छा लगा आप सब लोगों को? कैसा रहा आप लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस महामंत्र का मेडिटेशन का? कोई भी अपना माइक ऑन करके बताइए प्लीज। शिवम जी, आपने कहा था कि 141 पे चालू करा था, 146 पे खत्म कर देंगे। आप जब बंद करी तो करते करते रह गए, आपने जब रुकने के लिए बोला जब जाके रुके हैं। मतलब इतने ऐसे हो पता ही नहीं चला, चैंटिंग चले जा रही थी, पता ही है नहीं ना? चला। और कोई अपनी रियलाइजेशन शेयर करिए जिसने फर्स्ट टाइम किया। आप में से कितने जन फर्स्ट टाइम किया है? अपना हैंड रेस करके बताइए। कई लोगों ने फर्स्ट टाइम मंत्र को चैंट किया है ना। सो ऑब्वियसली आप लोगों ने बहुत कुछ अलग रियलाइज किया होगा। इस समय माइंड कुछ अलग लेवल पे होगा, है ना? ऐसा लग रहा होगा कि कुछ तो लोचा हुआ है दिमाग में या तो बर्डन बढ़ा है या तो बर्डन कम हुआ है। कुछ तो अलग लग रहा होगा, ऑब्वियसली लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, है ना? बिकॉज वी जस्ट हमने अभी लंच किया है, पता है आप लोगों को? ये 10 मिनट चैंटिंग करके हमने लंच किया है। ये लंच किसका था? कि बॉडी का लंच नहीं था, ये हमारी सोल का लंच था, हमारी सोल का फूड था। अब तक तो अभी जो हम लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वो तो हमारी बॉडी के लिए हो रहा है। बट व्हाट अबाउट दी सोल, जो हम हैं एक्चुअल में, उसके लिए क्या? उसके लिए कौन सा फूड है? मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ। इस महामंत्र में कितनी पावर है। हमारे अमेरिका में जब इस्कॉन की एक बार रथ यात्रा हो रही थी, तो अमेरिका में, आपको पता है अमेरिका में ड्रग्स वगैरह और गन्स का, इन सब का ना बहुत ज्यादा प्रचलन है। मतलब छोटी छोटी एज में ही बच्चे लोग लोग नशा करना स्टार्ट कर देते हैं। इवन जब हमारा मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था, जब इस्कॉन का वहां पे प्रीचिंग होनी स्टार्ट हुई थी, तो उस समय भी वहां पे हिप्पी मूवमेंट चल रहा था। सभी यूथ लोग क्या थे, नशा करने में लगे हुए थे। एलएसडी ड्रग्स लेना, मारिजुआना लेना, इन सबको प्रमोट किया जा रहा था कि यूथ में ये सारे ड्रग्स हो। सब सारे यूथ इन ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे थे और एक हिप्पी मूवमेंट चला रहे थे। तो कुछ टाइम मूवमेंट होने के बाद, 1 या 2 साल बाद, जब इस्कॉन स्थापना हो गई, प्रचार हो रहा है वहां पे, हरे गीता का प्रचार हो रहा है, मंदिरों का प्रचार हो रहा है, सनातन धर्म का वहां प्रचार हो रहा है, तो वहां पे रथ यात्राएं निकाली जाती है। आपने देखा है रथ यात्रा निकलती है? तो वैसे ही अमेरिका में भी रथ यात्रा निकाली जा रही थी। तो एक डीलर था, ड्रग डीलर, जो कि पुलिस से बचता हुआ, पुलिस उसके पीछे थी उसको पकड़ने के लिए, पुलिस से बचता हुआ हमारी रथ यात्रा में आके घुस गया। उसने रथ यात्रा में आके क्या किया? उसको पुलिस से बचना था, उसको डिवोटी से मतलब नहीं था। अब वो रथ यात्रा में छुप गया आके, और फिर आगे क्या हुआ? वो रथ यात्रा के संग अंदर भीड़ में ही छुपे हुए वो वापस आ गया मंदिर में। अब वो मंदिर से बाहर निकले तो पुलिस उसको पकड़ ले।
तो वो उसने क्या प्लान बनाया कि जब तक बाहर पुलिस मुझे ढूंढना बंद नहीं कर देती, मैं मंदिर में इन लोगों के साथ ही रहता हूँ। अब इन मंदिरों में रहने के लिए अब ऐसे थोड़ी ना कोई भी बाहर से आके कैसे भी मंदिर में रह लेगा। तो उसने उस टेम्पल शायद न्यू वृंदावन हमारा टेम्पल है अमेरिका में, वहां पर उसके प्रेसिडेंट के पास वो ड्रग डीलर गया और उसने बोला जाके कि ना मैं आपके मंत्र से, आपके कीर्तन से बहुत प्रभावित हूँ और मैं आपके मंदिर में रहना चाहता हूँ। तो प्रेसिडेंट बड़े शौक हुए, अरे ये तो एक संकीर्तन से, एक बार कीर्तन सुन के ही इतना प्रभावित हो गया। बट एक्चुअल में तो वो पुलिस से छुपना था उसको। तो वो पर्सन क्या था, उस पर्सन को प्रेसिडेंट ने रख लिया, पर उसको बोला कि तुम्हें पर हमारे जैसे मंदिर में रहते हैं ना उसके अकॉर्डिंग तुम्हें रहना पड़ेगा। तो वो मान गया, ठीक है एटलीस्ट पुलिस से तो बचूंगा, जेल से तो बचूंगा, वो करने के लिए मान गया। तो अब वो जब अगले दिन वो मॉर्निंग में उसको 2:30 बजे सुबह उठा दिया गया। वो 2:30 बजे उठ रहा है तो उससे वो बोल रहा है कि मुझे इतनी रात को क्यों उठाया जा रहा है। बोला रात नहीं प्रभु, मॉर्निंग हो गई है, उठिए। उसको बोला उठ के करना क्या है, उठ के नहाने जाना है। तो वो ठीक है चलो नहाने जाते हैं। उसने कपड़े उतारे, वो नहाने के लिए बाथरूम के गया, वहां देखा भक्तों की लाइन लगी पड़ी है, बहुत सारे डिवोटीज की नहाने के लिए। तो वो लाइन में लग के किसी तरह उसका बारी आई, कि उसकी नंबर आया नहाने का। तो बाथरूम में जाके देख रहा है बहुत ठंडा पानी, और इतने में वो घुसा ही है, पीछे से किसी ने गेट नॉक करना स्टार्ट कर दिया कि प्रभु जी जल्दी निकलिए, हम भी लाइन में हैं, जल्दी निकलिए। तो ठंडे जमे हुए पानी से किसी तरीके से नहा के बाहर निकल रहा है, उसको लग रहा है चलो अब बस नहाना था, अब हो गया। तो जब वो नहा के वापस अपने बिस्तर में घुसने लग गया, तो वापस एक भक्त ने उसको पकड़ा कि प्रभु अब ये क्या कर रहे हो, अभी नहा के तो मंगला आरती में जाना है, मंगला आरती में जाना है। ये मंगला आरती क्या होती है भला? कह रहा तुम्हें मंगला आरती नहीं पता? कह रहा नहीं मुझे तो नहीं पता। कह रहे चलो हमारे संग, हम दिखा दे तुम्हें मंगला आरती क्या होती है। तो उसको धोती बांधी, उसको मंगला आरती में लेके गए। अब आप लोगों में से किसी ने इस्कॉन की मंगला आरती अटेंड करी होगी तो देखा होगा, सुबह जो बिल्कुल अंधेरा होके सिर्फ भगवान के ऑल्टर की लाइट जल रही होती है ना, भगवान की आरती हो रही होती है, गुरु अष्टकम चैंट किया जा रहा होता है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन चल रहा होता है। तो बहुत ही एकदम ना सतोगुड़ी माहौल होता है और डिवोटीज डांस कर रहे होते हैं भगवान के सामने। तो वही देख के शौक था कि क्या है, ये पूरा अंधेरा कर रखा है, सामने 3 लकड़ी के गुड्डे रखे हुए हैं और सब उनके सामने नाच रहे हैं आगे पीछे करके। कह रहा चलो यही मंगला आरती होती है, तो वो आगे पीछे करके वो भी नाच लिया उनके साथ। फिर क्या हुआ, कह रहा चलो अब तो फ्री हो गया, तो वापस सोने के लिए जाने लग गया। वो वापस जब सोने के लिए जा रहा है तब डिवोटीज ने रोक लिया, बोला मंगला आरती तो हो गई, अब तुलसी आरती भी तो है। कह रहा अभी तुलसी आरती क्या होता है? कह रहा वो भी हमें बताते हैं। फिर वो देखता है कि क्या है, तुलसी आरती एक गमले को बीच में रखा है, सब उसके आगे पीछे नाच रहे हैं, फिर उसके चक्कर लगा रहे हैं, है ना, उसके अंदर पानी डाल रहे हैं। जब ये सब हो गया उसको लगा चलो अब तो खत्म हो गया, अब तो सोने जाऊं। वो फिर सोने जाने लग गया। तो इतने में फिर एक डिवोटी ने उसको रोक लिया। तो अब बोला अब क्या हो गया भाई, तेरी मंगला आरती हो गई, तुलसी आरती हो गई, अब तो मुझे सोने दो। तो डिवोटी ने बोला नहीं प्रभु अभी तो चैंटिंग करनी है, अभी 2 घंटे बैठ के हमें 16 माला का जप करना है। फिर अब ये क्या भला है? फिर उसको माला दी गई, एक झोली दी गई। अब उसको 16 माला जप करनी, 16 माला करने में 2 घंटे जाते हैं। तो वो तो बिल्कुल चौंक गया, अब ये क्या है भाई, अभी तक तो इन्होंने नचाया, एक पौधे के सामने घुमाया, अब ये मेरे को ये हाथ में ये लकड़ी की माला दे दी है, इसके ऊपर नाम जप करने के लिए कह रहे हैं। तो वो क्या करते थे, वो ना बस बीड बैग को पकड़ के ऐसे हिलाते रहते थे और हरे कृष्णा करते रहते थे। अंदर माला को नहीं पकड़ रहे, बस बीड बैग हिला रहे हैं सबको दिखाने के लिए। तो 2 घंटे तक हाथ हिलाने के बाद वो कह रहे चलो फाइनली अब तो फ्री हुआ। तो वो वापस सोने जाने लग गए। फिर एक डिवोटी ने उनको रोका कि प्रभु अभी नहीं जाना, अभी सोने का टाइम नहीं है, अभी तो गुरु पूजा है। कह रहा गुरु पूजा है? अब ये कौन सी पूजा है? कह रहे चलो हम तुम्हें दिखाते हैं। अब गुरु पूजा जो होती है ना, बड़ी उत्साही होती है, सभी भक्त उसमें खूब उछल कूद करके नाच रहे होते हैं, बड़ा उसमें उसको बड़ा मजा आया। कह रहा हाँ इसमें कुछ मजा आया मेरे को, गुरु पूजा में खूब नाचा वो सभी भक्तों के संग। अब कह रहा अब तो सोने जाऊं थक हार के एकदम, तब भी उसको मना कर दिया गया, नहीं अभी तो भागवतम है। कह रहा भागवतम अब ये क्या भला है? कह रहा 1 घंटे की क्लास होती है। कह रहा ओहो। फिर 1 घंटे की क्लास उसने पूरी भागवतम उससे अटेंड कराई गई। फिर उसके बाद अब तो फाइनली सोने जाऊं, तो प्रभु, तो एक डिवोटी ने बोला प्रभु अब तो जाके फाइनल चीज है। कह रहा अब क्या बच गया? कह रहा अब तो प्रसाद है। तो जब उसके सामने प्रसाद आया तब उसको सांस में उसकी सांसें आ, चलो कुछ तो अच्छा हुआ फाइनली सुबह से मेरे साथ। उसने प्रसाद पाया। कह रहा अब सोने जाऊं। कह रहा प्रभु सोने का तो समय है ही नहीं। उसको किताबें पकड़ाई गई, धोती कुर्ता है, हेड शेव हो रखा है, और उसको बाहर निकाल दिया गया, सड़क पे चलो गीता बांटो। 12 घंटा गीता बांटने के बाद वो शाम को आ रहा है, उसको पता चल रहा है ये होती है डिवोटी की लाइफ। 6 महीने तक वो ऐसी मंदिर में इसी तरीके से रहा, और 6 महीने बाद खुद वो टेम्पल प्रेसिडेंट के पास आके बोलता है, अपनी सच्चाई बताता है कि एक्चुअल में तो मैं एक ड्रग डीलर था, मैं तो यहाँ पे छुपने के लिए आया था, और मेरे छुपने के चक्कर में मैं 6 महीने से इतना कुछ यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। तो टेम्पल प्रेसिडेंट शॉक हो जाते हैं कि एक ड्रग डीलर को हमने इतने टाइम से हमें पनाह दे रही थी,
तो उसको बोला तुम सबसे पहले क्या करो, तुम सबसे पहले जाके सरेंडर करो, पुलिस के सामने सरेंडर करो। पुलिस के सामने उसको सरेंडर किया गया, कोर्ट के सामने उसको पेश किया गया। तो कोर्ट ने उससे पूछा गया कि 6 महीने से तुम कहाँ छुपे हुए थे? तब उसने बताया मैं यहाँ छुपा हुआ था। तुम 6 महीने से कर क्या रहे थे? तो उसने बताया ये सब एक्टिविटीज होती थी डेली की मेरी, 2:30 बजे से रात के 10 बजे तक की मेरी, ऐसा मेरा शेड्यूल होता था। तो कोर्ट ने बोला कि भाई तू तो पहले ही कैदी वाली जिंदगी जी रहा है, तुझे मैं और क्या कैद करूंगा। तो उनको बेल दे दी गई। अब वो डिवोटी आगे जाके, आप यकीन नहीं मानेंगे, आई एम जस्ट शेयरिंग हिज प्रोफाइल। Later on, he became the Chandrasekhar Swami Maharaj. He is one of the leader of ISKCON who is preaching in the America's jail. ये अमेरिका की जेल की प्रीचिंग कर रहे हैं, जेलों में जाके लोगों को गीता पढ़ाते हैं, उनको भगवत गीता पढ़ा के नाम जप कराते हैं। देख रहे हैं, ये वो ड्रग डीलर है, आज वो चंद्रशेखर स्वामी बन गए हैं। इट इज द पावर ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र एंड द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, कि एक ड्रग डीलर को कैसे कन्वर्ट, पूरे 6 महीने में पूरा चेंज हो गए। याद देखो, एक सन्यासी है, वो लोगों को सनातन धर्म पालन करना सिखा रहे हैं। और ऐसे ये तो बहुत छोटा सा एक एग्जांपल दिया मैंने। हमारे मूवमेंट की स्टार्टिंग में जब हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार दूसरे देशों में, गीता का प्रचार होना स्टार्ट हुआ था, तो बाहर की कंट्रीज में नशा करना, नॉनवेज खाना, ये सब तो बहुत नॉर्मल है। इसके अलावा तो जिंदगी के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो वो लोग भी इतनी जल्दी कैसे कन्वर्ट हो गए, इतनी जल्दी सारी बुरी आदतें उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि इस महामंत्र में भगवान खुद विराजमान है। कृष्णा इज हिमसेल्फ देयर इन दिस मंत्र। दैट मंत्र इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा इवन। ये कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण के नाम अवतार है। तो बहुत अच्छा है अगर हम 5 मिनट निकाल के अपना माइंड मेडिटेट करना है, हमें ना काम के बीच में, बस कुछ नहीं, 5 मिनट आंखें बंद करनी है और इस मंत्र को बोलना है और सुनना है। 2 काम है, बोलना और सुनना। इस मेडिटेशन में तीसरा कुछ है ही नहीं। इट इज दैट सिंपल। और ये कहीं भी आपको अंदर आपको दिक्कत हो रही है, सब लोग बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बालकनी में गए 2 मिनट जाके 3 मिनट जाके चैंट करके आ गए, है ना। शाम को ऑफिस पहुंचे, सोने से पहले 5 मिनट चैंट कर लिया, सुबह सोने उठने के बाद 5 मिनट चैंट कर लिया। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको नहाना पड़ेगा, नहाने का भी कोई इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। इवन आपने गायत्री मंत्र सुना होगा, गायत्री मंत्र के बहुत कानून होते हैं, बहुत नियम होते हैं, उसको हर कोई चैंट भी नहीं कर सकता। ओनली द ब्राह्मण्स कैन चैंट द गायत्री मंत्र। और अपने हम होठ नहीं हिला सकते, बिना नहाए नहीं कर सकते, जमीन पे बैठ के नहीं कर सकते, उसके बहुत सारे नियम कानून है। बट हरे कृष्ण महामंत्र के कोई नियम, कोई कानून नहीं। आपको बस इसको जपना है, बोलना है और सुनना है, बोलना है और सुनना है, दैट्स इट। दिस इज ऑल द मेडिटेशन कृष्ण वांट्स। और इस मंत्र का मतलब क्या है? हर मंत्र का मतलब होता है ना, गायत्री मंत्र का, हर मंत्र का एक मतलब होता है। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है? हम इस महामंत्र में देखेंगे तो 3 शब्द है, हरे, कृष्ण और राम, है ना। इन 3 शब्दों से, अब इसमें हरे का मतलब क्या है, किसी को पता है? आप में से कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज करिए अगर किसी को पता है तो। हरे शब्द का मतलब क्या है यहाँ पे? राधा रानी की एनर्जी। हाँ, तो मुरारी को तो पता है, बहुत अच्छी बात है। तो सब लोग ये एलिगेशन लगाते हैं कि इस्कॉन वाले हरे कृष्णा के बोलते हैं, राधे राधे क्यों नहीं बोलते, राधा रानी का नाम क्यों नहीं लेते। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, द हरे वर्ड हियर indicates the Srimati Radharani, the spiritual potency of Krishna. So in this specific mantra, we are not approaching Krishna. This is the speciality of this mantra, that we are not approaching Krishna. We are not requesting anything from Krishna. हम कृष्ण को अप्रोच नहीं कर रहे, हम कृष्ण से कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर रहे। The meaning of this mantra is, oh spiritual potency of Krishna, oh spiritual potency, oh internal potency of Rama, please engage me in the service of Krishna. हम श्रीमती राधा रानी को, सीता मैया से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे कृष्ण की सेवा में लगाओ, मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, मेरे अहंकार को, मेरे इस पंच तत्व के शरीर को कृष्ण की सेवा में लगाओ। हम इसमें राधा रानी को अप्रोच कर रहे हैं। और राधा रानी, शी इज अवर सुप्रीम मदर, शी इज मोर मर्सीफुल देन कृष्ण। पापा से ज्यादा मर्सीफुल मम्मी होती है ना, तो कृष्ण से ज्यादा मर्सीफुल श्रीमती राधा रानी है। तो वो जल्दी हमारी प्रार्थना सुनेंगी। तो इस मंत्र की स्पेशलिटी यही है कि हम लोग राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी परम, जो हमारी सुप्रीम मदर है ना, हमारी जो एक्चुअल मम्मी है, हम उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज मुझे कृष्ण की सेवा में लगाओ, मुझे राम जी की सेवा में लगाओ। तो दैट इज द गुडनेस ऑफ दिस मंत्र। वी आर नॉट आस्किंग एनीथिंग एल्स। हम किसी और मंत्र की तरह हम इसमें कुछ कुछ ऐश्वर्य नहीं मांग रहे, कुछ लक्ष्मी धन कुछ नहीं मांग रहे भगवान से। जैसे हर मंत्र का एक पर्पस होता है, इस मंत्र में हम क्या भगवान की सेवा मांग रहे हैं। वो सेवा कैसे? मन, बुद्धि, अहंकार से, अपने मन, तन, धन से हम जैसे सेवा कर पाए। We are asking we are requesting directly to Srimati Radharani. That is the greatness of this mantra. इसलिए ये मंत्र है। मुरारी ने कुछ शेयर किया है।
Murari, you are disturbing the whole session by sharing such things. It is not good. चलो ओके, तो ठीक है। मैंने शेयर नहीं करा ये पता है आपको। चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो अभी हमने पूरे 6 चैप्टर में जो भगवान ने एक्चुअल में कंक्लूजन दिया है ना, वो इस महामंत्र को चैंट करने का ही कंक्लूजन दिया है। ध्यान योग में, कर्म योग में, कैसे हम अपने कर्म को कर्म योग में बदल के बुद्धि योग, भक्ति योग में कैसे लेके जाए, बाय चैंटिंग दिस मंत्र ओनली we will be able to engage every service we are doing for someone else to we can dovetail it to the Krishna, so it will become the bhakti yoga. So अब जो 7 चैप्टर अब स्टार्ट होगा, मैं आपको 7 चैप्टर का एक थोड़ा सा रिव्यू दिखाता हूँ। नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। अब भगवान इसमें अर्जुन को एब्सोल्यूट मतलब परम तत्व के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड सेड, नाउ हियर O son of Partha, how by practicing yoga and full consciousness of me with mind attached to me you can know me in full free from doubt। अब जब तुम्हारा मन मेरे में एंगेज होगा, जब हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग से कीर्तन तो माम है ना, जब तुम इस तरीके से तुम्हारा मन मेरे में एंगेज होगा इस योगा की प्रैक्टिसिंग से, तब तुम मेरे को जान पाओगे फ्री फ्रॉम ऑल डाउट्स, हर तरीके के डाउट से फ्री होके। तो इस पूरे चैप्टर 7 चैप्टर के अंदर भगवान ने बहुत तात्विक ज्ञान दिया है, बहुत तत्व के ऊपर ज्ञान दिया है। तत्व बेसिकली इसका इंग्लिश वर्ड मैं कैसे बोलूं, भागवतम में भी आता है। शेषशाही उसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे तत्व को? फिलोसफी शिवम जी, फिलोसफी नहीं, फिलोसफी नहीं, प्रिंसिपल बिहाइंड दैट। तत्व इज डिफरेंट थिंग। चलिए कोई नहीं, जब हमें 7 चैप्टर एलिमेंट, not the basically element from the concept of Bhagavad Gita, it is not the element. अरे प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल इज सिद्धांत, प्रिंसिपल इज सिद्धांत, तत्व, धातु। चलिए कोई नहीं, जब हम 7 चैप्टर डिस्कस करेंगे, शायद मेरे दिमाग से एकदम स्किप हो गया। तो एक्चुअल जो गीता के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है ना, 7 चैप्टर्स जिन तत्वों के ऊपर भगवान बोलने वाले हैं, बेसिकली आप देखिए यहाँ पे मुद्दा नहीं, तो नो दैट ऑल स्टेट ऑफ बीइंग दे गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में भगवान यहाँ से बताना स्टार्ट करेंगे। पंच तत्व जो है, 5 एलिमेंट्स जो है ना, कौन कौन से 5 एलिमेंट्स हैं बताए किसी को? शिवम जी आप फ्रीज हो गए? एक्चुअली मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई, इसलिए एकदम से लैपटॉप ऑफ हो गया मेरा। तो ठीक है, तो 7 चैप्टर शेयरिंग द स्क्रीन कितना है? See here in this mantra, in this chapter, भगवान is declaring, भगवान हर चीज की प्रिंसिपल बता रहे हैं। तो अहम अपसु कौन्तेय प्रभास सूर्य नव सर्व वेदेषु शब्द की पुरुषम यशु ये तो सना कुलती I am the taste of water, sorry
भूपेंद्र भैया आप ऑफ करो। बाहर गया क्लास सुनने के लिए, पता नहीं क्या सुन रहा है। शिवम जी आपके पास एक्सेस होगा, आप कर दो इन्हें म्यूट। अरे मैं कर रहा हूँ। ये शिवम जी मुझे लेते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन। ठीक है, ये रही, देखिए कौन सा श्लोक था जो भी हमने ओपन किया था। हाँ, और इस चैप्टर से भगवान डिक्लेयर करना स्टार्ट करेंगे अर्जुन को, हर जो भी एलिमेंट है उनके पीछे के तत्व क्या है ना। यहाँ पे देखिए श्लोक में भगवान क्या डिक्लेयर कर रहे हैं। आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, द लाइट ऑफ द सन एंड द मून, द सिलेबल ओम। ओम बीज मंत्र, हर मंत्र का एक बीज होता है, सीड मंत्र होता है। सिलेबल ओम इन द वैदिक मंत्र, आई एम द साउंड इन ईदर एंड एबिलिटी इन द मैन। द होल चैप्टर इसके अंदर भगवान ने यही डिस्कस किया है, हु इज कृष्णा एंड वेयर इज कृष्णा। हम बोलते हैं ना भगवान हर जगह है, भगवान तो हर जगह है, तो यहां से हमें पता चलेगा वो हर जगह कौन कौन सी है जहां पे भगवान है। यहां से हमें प्रैक्टिकली पता चलेगा। सो अभी हम एक श्लोक है, इसको रिसाइट करते हैं। ठीक है, सो इस टेक्स्ट 19 है, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत इजी श्लोक है, आप लोगों के लिए इसको रिसाइट करना बड़ा इजी रहेगा। सो विद इन 10 और 15 मिनट वी विल वाइंड अप, है ना, वाइंड अप करेंगे आज के गीता सेशन को, क्योंकि 7 चैप्टर से ना बड़ी गूजबम्प वाली जर्नी स्टार्ट होने वाली है हमारी ना, जो रोंगटे खड़े करेगी हमारे, जब हमें पता लगेगा कि भगवान कहाँ का एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। अभी तक हमने सुना है बस ना भगवान हर जगह है, अब ये हर जगह कौन सी है भगवान बताएंगे। सो अभी आप ये हम श्लोक रिसाइट करेंगे, आप लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं। तो पहले वर्ड टू वर्ड, देन वी विल रिसाइट होल वर्ड्स टुगेदर। बहुनाम, आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं, है ना। मैंने कर लिया। बहुनाम, जन्मनाम, अन्ते, ज्ञानवान, माम, प्रपद्ये, वासुदेव, सर्वम इति, स महात्मा, सुदुर्लभा, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवं सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभा, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभा, बहुनाम जन्मनामन्ते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति, महात्मा सुदुर्लभः। सो आप में से कोई रिसाइड करना चाहे? बहुनाम जन्मनामन्ते, ज्ञानवान प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत अच्छा, और कोई? बोलो सर, ऑन है। बहुनम जन्मनम अन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वम् इति, स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत बढ़िया।
आवाज बहुत गई? सुंदर। अच्छा, हमें आवाज क्यों नहीं आ रही फिर? ये तुम्हारे लैपटॉप से तेरे आवाज लैपटॉप में आवाज जा रही है ना, पर आपके में तो आनी चाहिए ना। बोलिए बोलिए। तो हमने ऑन नहीं कर रखा ना। अश्मिता आप श्लोक रिसेट करिए। कर ना, आई क्यों लोगों को आवाज? सॉरी सर। बहुना जन्मनामते ज्ञान सर मैं करना बहुना जन जन्मनाम बहुनाम जन्मना अंते अन्ते इंग्लिश ज्ञान में पढ़ लो चाहे, ज्ञानन इजी रहेगा। बहुनाम जन्मनानम अन्ते जन हम्म, ज्ञान ज्ञान ज्ञानवानम ज्ञानवानम मम प्रपद्यते हम्म, वासुदेव सर्वमिति स हम्म, महात्मा सुदुर्लभा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और कोई फ्रॉम सेकंड फ्लोर? आप बोलो ना। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत अच्छा। थर्ड फ्लोर से कोई? बोलो बोलो। एनीवन फ्रॉम थर्ड फ्लोर? हमारे यहाँ तो नहीं नहीं आप बोलो। बहुना जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभः। बहुत सुंदर। और कोई लास्ट पहला थर्ड फ्लोर श्लोक पे जो करना चाहे? और यही मुश्किल लग रहा है हमें। आप करो। कोई भी नहीं, हो गया? ठीक है, लेट्स गो टू द ट्रांसलेशंस नाउ। सो ट्रांसलेशंस आप देखिए, श्लोक से ही आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा। बहुनाम जन्मानाम अंते, मतलब बहुत सारे जन्म लेने के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्य है ना, तब उसको ये ज्ञान रियलाइज होता है। क्या ज्ञान रियलाइज होता है? वासुदेव सर्वमिति, जो वासुदेव है, जो भगवान कृष्ण है, सर्वमिति हर जगह विराजमान है। स महात्मा सुदुर्लभा, बट ऐसा जो महात्मा है जिसको ये रियलाइजेशन हो रही है कि कृष्णा, कि भगवान हर जगह है, सर्वमिति है, वो क्या है? वो सुदुर्लभ है। एक होता है दुर्लभ, भगवान ने यहाँ पे दुर्लभ नहीं बोला, कृष्णा यूज्ड हियर सुदुर्लभा, मतलब वो बहुत ज्यादा रेयर है, रेयर ऑफ रेयर है। After many births and death, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes, and all that is such a great soul is very rare. भगवान ने क्लियर कह रहा है, सुदुर्लभ है ऐसा आत्मा जिसको ये रियलाइजेशन हो जाती है कि कृष्ण क्या है? कृष्ण हर जगह पे है। The living entity, while executing devotional service or transcendental rituals after many births, may actually become situated in transcendental pure knowledge that the supreme personality of Godhead is the ultimate goal of spiritual realization. तो जो जीव आत्मा है वो इंसान के रूप में जब एग्जीक्यूटिंग करिए डिवोशनल सर्विस और ट्रांसडेंटल रिचुअल्स मतलब जो कर्म कांड की विधियां या अलग अलग पूजा पाठ करने के तरीके हैं, वो कई जन्मों तक उसको करने पड़ते हैं, तब जाके क्या है वो एक्चुअल में ट्रांसडेंटल प्योर नॉलेज में सिचुएटेड हो पाती है। और ट्रांसडेंटल नॉलेज क्या है? द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज द अल्टीमेट गोल ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। कि हर तरीके की भक्ति पूजा का अल्टीमेट गोल क्या है? भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड को प्राप्त करना। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम पर्सनैलिटी, यहाँ पे पर्सनैलिटी यूज किया गया है, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, क्योंकि गॉड हेड तो बहुत सारे हैं। अलग अलग पूजा पाठ की विधियों में गॉड हेड, जो ईश्वर जो है, गॉड हेड मतलब जो ईश्वर है, वो तो देवताओं में भी एक ईश्वर है, इंद्रदेव है ना, त्रिगुणा देवताओं में भी एक ईश्वर है, महादेव, ऐसे करके बहुत सारे ईश्वर है। और कोई निराकार को पूज रहा है, कोई भगवान के परमात्मा रूप को पूज रहा है, कोई भगवान के साकार रूप को पूज रहा है। पर यहाँ पे जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ये जो यूज किया गया टर्म पर्सनैलिटी तो उसी की होती है ना जो साकार होता है, जो कि पर्सन है, तभी वो सुप्रीम पर्सनैलिटी है सभी पर्सनैलिटीज में से। That's why it is clearing here that Krishna is not something which doesn't have any आकार और shape, है ना। भगवान ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका कोई आकार नहीं है। भगवान एक वस्तु है जिसका आकार है, और वो आकार कैसा है? पर्सन जैसा है, पर्सनैलिटी जैसा है। इन द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, when one is trying to give up one's attachment to materialism, there is some leaning towards impersonalism. जब कोई भक्ति करना स्टार्ट करता है, वन इज ट्राइंग टू गिव अप, जब वो अटैचमेंट छोड़ता है भौतिक लाइफ के लिए, मटेरियलिज्म के लिए, तब क्या है? वो इम्पर्सनलिस्ट की तरफ थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट करता है। इम्पर्सनलिज्म क्या होता है? निराकार।
ये मानना कि भगवान का कोई शरीर नहीं है, आकार नहीं है, भगवान निराकार है। जो आपने सुना होगा ना सिद्धांत निराकार, एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ, एक तू ही निराकार, है ना। तो वो इम्पर्सनलिज्म की तरफ बढ़ने लगता है। बट when one is further advanced, जब वो और एडवांस करता है, he can understand that there are activities in spiritual life that these activities constitute devotional service। जब वो एडवांस करता है तब उसको पता चलता है कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, स्पिरिचुअल लाइफ में जो डिवोशनल सर्विस है वो मेन कॉन्स्टिट्यूट डिवोशनल सर्विस एक्टिविटीज है। रियलाइजिंग दिस, he becomes attached to supreme personality of Godhead and surrenders to him। अब उसको रियलाइजेशन होती है कि जिसको अब तो वो निराकार समझ रहा था, बिना किसी आकार के समझ रहा था, एक्चुअल में तो क्या है, वो एक पर्सन है, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, और उसको सरेंडर करता है। At such a time, one can understand that Lord Shri Krishna's mercy is everything, that he is the cause of all causes, sarva karana karanam, and that is the material manifestation is not independent from him। जो मटेरियल मैनिफेस्टेशन, जो हमारा भौतिक जगत है, वो कृष्ण से अलग नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है कि खुद से बन रहा है, खुद से खत्म हो रहा है, वो कृष्ण से ही शुरू हो रहा है, कृष्ण में ही खत्म हो रहा है। ही रियलाइजेस द मटेरियल वर्ल्ड टू बी परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल variegatedness and realize that in everything there is a relation with supreme lord krishna। तब उसको क्या रियलाइज होता है कि जो मटेरियल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें मैं देख रहा हूँ वो सब के रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल लाइफ की, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। और रिफ्लेक्शन हमेशा कैसी होती है, मिरर में हमारी जो रिफ्लेक्शन आती है वो हमेशा हमसे अपोजिट होती है, हमेशा हमसे अपोजिट होती है। इसलिए जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो रिफ्लेक्शन इस मटेरियल वर्ल्ड में पड़ रही है ना, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की अपोजिट है। तभी मटेरियल वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट टॉप मोस्ट प्लेजरेबल थिंग कौन सी है, जिससे व्यक्ति को सबसे ज्यादा खुशी या फिर प्लेजर मिलता है, बताइए कौन सी है वो मटेरियल वर्ल्ड की, जिससे व्यक्ति सबसे ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड रहता है। सॉरी, क्योंकि खाना, हाँ फूड खाने से नहीं, आती है। जो मटेरियल वर्ल्ड की मोस्ट इंटॉक्सिक प्लेजरेबल थिंग है, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे घृणित थिंग है, सेक्स लाइफ, नशे वशे, नो, सेक्सुअल अट्रैक्शन, सेक्सुअल प्लेजर। ये मटेरियल वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट प्लेजर सब मानते हैं इसको, बट ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे घृणित है। Thus he thinks of everything in relation to वासुदेव। और जब उसको ये रियलाइजेशन आती है कि यहाँ पे तो सब उल्टा है, इस भौतिक जगत में ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सब एक रिफ्लेक्शन है, इसलिए सब मुझे यहाँ पे उल्टा मिल रहा है। यहाँ पे हमारे मटेरियल वर्ल्ड में लव की टॉप मोस्ट थिंग यही है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना, बट कृष्ण स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, लव की टॉप मोस्ट है एक दूसरे की सेवा करना, कृष्ण की सेवा करना। Thus he thinks of everything in relation to वासुदेव, और तब वो हर चीज को कृष्ण से, वासुदेव से कनेक्ट करना स्टार्ट करता है। Such a universal vision of Vasudev precipitates one's full surrender to the Supreme Lord Shri Krishna as the highest goal. Such surrendered great souls are very rare. This verse is nicely explained in the 3rd chapter of the Shvetashvatar Upanishad। Sahasra Sheesha Purusha Saharaksh Sahasrapat Sa Bhumim Vishvato Vritva Tyathishtva Dashangulam Purusha Evadam Sarvam Yad Bhutam Yad Che Bhavyam Utamritat Vashenyo Yad Anenatirohati। Lord Vishnu has thousands of heads, thousands of eyes, thousands of feet, entirely encompassing the whole universe. He still extends beyond it by 10 fingers breadth. He is in fact that this entire universe. He is all that was and all that will be. He is the Lord of immortality, and of all that is nourished by the food. It is said in the body of living being, neither the power to speak, nor the power to see, nor the power to hear, nor the power to think is the prime factor. It is the life which is the center of all activities. Similarly, Lord Vasudeva, or personality of Godhead, Lord Shri Krishna, is the prime entity in everything. In this body, there are powers of speaking, of seeing, of hearing, of mental activities, etc. But these are not important if not related to the Supreme Lord. And because Vasudeva is all pervading and everything is Vasudeva, the devotee surrender in full knowledge
भगवत गीता 7.17 एंड 11.40। तो अभी 7 चैप्टर से हमें बड़ा हमारा एक जर्नी जो हम स्टार्ट करेंगे ना, अब उसके अंदर हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ब्रह्मांड कैसे बना है, हाउ कृष्णा मैनिफेस्टेड द होल यूनिवर्स, है ना। अगर ब्रह्मांड बन गया, उसको भगवान ने एक्टिव कैसे किया है, भगवान ने कौन सा पुरुष अवतार लिया, जिस पुरुष अवतार को कहाँ एक्सपेंड किया, कौन सा एलिमेंट कब काम करना स्टार्ट किया, इन नेक्स्ट 7, 8, 9 इन 3 चैप्टर्स में हमें क्लियर होने वाला है। और सच में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप सुनोगे कि यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, यूनिवर्स एक्टिव कैसे हो रहा है ना। यूनिवर्स तो बन गया, उसको भगवान ने एक्टिव कैसे किया, कौन से पुरुष अवतार से किया, प्रकृति को प्रेग्नेंट कैसे किया भगवान ने, सबके राज इसके इन 3 चैप्टर्स के थ्रू खुलने वाले हैं। सो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग और खुद आपको इसको एक्सप्लोर करना है ना, आप लोग इसको एक बार पढ़ के देखिए, बहुत मुश्किल नहीं है। नेट पे बस आपको सर्च करना है वेदाबेस। वेदाबेस हमारी साइट है जिसपे सारे स्क्रिप्चर्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएंगे, वहां पे जाके भी आप इनको डायरेक्ट पढ़ सकते हो। बट सच में ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेरा पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट है ये स्पिरिचुअलिटी में। कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन कैसे हो रही है, भगवान के अवतार लेके कैसे कौन से एलिमेंट को, जैसे हमारी बॉडी तो बन गई पर हमारी बॉडी एक्टिव नहीं थी, तो हमारी बॉडी को भगवान ने एक्टिव कैसे किया। बॉडी बनाने से पहले एटम बना, क्योंकि एटम से कनेक्ट होकर सभी चीजें बन रही है, तो उस एटम को भगवान ने एक्टिव कैसे किया। कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन रेडी है, उसको एक्टिव कैसे किया। प्रकृति रेडी है बट प्रकृति के बच्चे नहीं है, तो प्रकृति को प्रेग्नेंट करके हम जीव आत्मा यहाँ कैसे आई। शिवलिंग के थ्रू भगवान ने कैसे सभी, गेट बंद करना पूजा, प्रकृति के प्रेग्नेंट करके भगवान ने किस तरीके से इस मटेरियल वर्ल्ड को प्रेग्नेंट किया, और स्पिरिचुअल एंटिटीज इस शिवलिंग के थ्रू हमारे इस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन में एंटर करी, और कैसे एंटर करी, और कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन वापस भी कैसे जाएगी। कृष्ण से स्टार्ट हुई तो कृष्ण में वापस भी कैसे जाने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, तो वी विल वाइंड अप हियर नाउ। शिवम जी आप बहुत अच्छे हो। क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? देखो शिवम जी मैं बताऊं क्यों, क्योंकि जिस तरीके से आप समझाते हो ना, मतलब आपने जितने एटा सेशन समझाए हमें क्लासेस वगैरह, और हम थोड़े बहुत मस्ती वगैरह भी करते हैं, तो सर आप हमें टॉलरेट भी करते हैं। यू आर सो गुड, थैंक यू फॉर ऑल काइंड ऑफ लर्निंग। अच्छा देखो, मेरा समझाना अच्छा तब होगा जब वो अप्लाई होना स्टार्ट होगा। जिस दिन आप वॉलंटरली गीता पढ़ के आगे सामने से मुझसे क्वेश्चन पूछोगे ना, तब मुझे लगेगा हाँ चलो मेरा समझाया कुछ आपको समझ में आया। सर कर्म और ये जो कांड है, कर्म कांड, इनमें कोई क्या डिफरेंस है, क्या मतलब है इसका? कर्म कांड में, कर्म कांड इज टाइप ऑफ बिजनेस बेसिकली। कर्म कांड के जो आपने सुने होंगे, कर्म कांड विधियां होती है कि ये घर का जब पूजन किया जाता है, हवन कराना, ऐसी कुछ पूजाएं होती है। जैसे 16 सोमवार के व्रत है, हो गए तो अच्छा वर मिलेगा या अच्छी वधु मिल जाएगी आपको, या घर का कुछ काम अटका हुआ है तो ये पूजा करा लो। तो ये सब आते हैं कर्म कांड शास्त्रों में, कर्म कांड विधियों में। कर्म कांड में होता है कि एक हाथ ले एक हाथ दे। तो ये मतलब असल ये जो जैसे आप बोलते हो, ये सब चीजें गलत है या सही है, रखने चाहिए? नहीं देखिए, सही गलत तो मैं ये नहीं बोलूंगा, सही क्या है, ये सही है कि गलत या नहीं है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। जैसे एक सेकंड क्लास का बच्चा है, सेकंड क्लास के जो स्टूडेंट है उससे आप पूछोगे व्हाट इज 2 - 3, सो आपको क्या बोलेगा? 1। और सेम क्वेश्चन अगर मैं पूछूंगा एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से कि व्हाट इज 2 - 3, सो व्हाट विल ही आंसर? -1। -1 ना। अब ऐसा तो नहीं सेकंड क्लास में जो बच्चा है वो गलत है, पर उसका आंसर भी प्रॉपर नहीं है ना, बस उसके बाद नॉलेज की कमी है। सो जो लोग कर्म कांड करते हैं उनके पास नॉलेज की कमी है कि इस कर्म कांड से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे कर्म हमें सुधर, इससे कर्म नहीं सुधरते, इससे बस क्या होता है, आपको जो कर्म फल है ना वो पोस्टपोन हो जाएगा। जो विपत्ति अभी आने आपके ऊपर, जो दिक्कत अभी आने वाली थी, वो कर्म कांड से आपने क्या किया, कुछ महीनों, कुछ सालों, कुछ जन्म बाद आपने बस उसको पोस्टपोन कर दिया। बट वो आएगी जरूर, बट वो आनी जरूर है। तो मतलब ये गलत नहीं है? गलत नहीं है बट ये प्रॉपर भी नहीं है। अगर आपको ज्ञान है 12th क्लास का, अगर 12th क्लास का बच्चा 2 - 3 1 लिख रहा है तो उसका आंसर गलत है ना, वो तो गलत है ना। अगर आपको नॉलेज है बट स्टिल यू आर डूइंग दैट, तो दैट मींस यू आर रॉन्ग। बट इफ यू डोंट नो, यू आर इन द इग्नोरेंस, यू डोंट नो द एक्चुअल नॉलेज, तब आप ये कर रहे हो तो एक बात अलग है, तब वो सेकंड क्लास का बच्चा गलत है क्योंकि उसको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं मिली। ठीक है, सो कर्मकांड बेसिकली तभी भगवान के इसमें कह रहे हैं श्लोक में
कि जितनी भी ट्रांसेंडेंटल रिचुअल एक्टिविटीज भी कई जन्मों तक, तब जाके उसने कुछ कृति इकट्ठी करता है, तब उसको क्या है, भक्तों का संग मिलके उसमें रियलाइजेशन आती है कि वासुदेवम सर्वमिति, कि वासुदेव भगवान कृष्ण ही हर जगह थे, वही हर जगह विराजमान थे, मैं तो जगह जगह ठोकरे खा रहा था, तब उसको ये रियलाइजेशन आती है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? ठीक है, सो हम वाइंड अप करते हैं। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चैंटिंग करी, मेडिटेशन किया, है ना, एक नया एक्सपीरियंस लिया बहुत लोगों ने। भगवत गीता का 7 चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, जिसकी जर्नी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एकदम एडवेंचरस होने वाली है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करता हूँ, प्लीज एक बार ट्राई करिए, खुद से जाके गीता को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करिए, है ना। भगवत गीता को आप खुद एक्सप्लोर करना चाहिए। कृष्णा रेडी है, भगवान रेडी है गीता देने के लिए। गीता आपसे बहुत दूर भी नहीं है, जस्ट एक टैब दूर है, दूसरे टैब पे बस वेदाबेस डालना है, फॉर्म में बस वेदाबेस सर्च करना है ना, घर में तक गीता आपको मिल जाएगी। भगवान इतने नियर है, हमारे भगवान की वाणी इतनी नियर है, बस हमें एक्सप्लोर करना है। और तब भी हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते, हमें हफ्ते में पूरे हफ्ते टाइम नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, तभी हमने गीता सेशन रखने स्टार्ट किए कि जिन लोगों को टाइम नहीं मिल रहा, बहुत सुपर मोस्ट बिजी लोग हैं, वो लोग भी क्या गीता का ये सैटरडे का आधे घंटे के सेशन में आ जाए। बट नाउ इट इज वेरी पेनफुल दैट आई सी दैट कि आप बहुत से हमारे मेंबर्स जो है ना, वो टाइम नहीं निकाल पाते इस हफ्ते का आधा घंटा देने के लिए भी। तो इट इज वेरी पेनफुल फॉर बिल्कुल सही बात। बहुत, मतलब दे आर रेडी टू, मतलब वो टाइम वेस्ट करने के लिए तैयार है, बट दे आर नॉट रेडी टू गिव दिस हाफ एन आवर। बट नो प्रॉब्लम, इवन कृष्णा सेज इन भगवत गीता 18 चैप्टर, पूरा 18 अध्याय सुनाने के बाद कृष्ण अर्जुन को पता क्या कह रहे हैं? कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मुझे तुम्हें जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब तुम्हें जो करना है सो करो। दे आर द वर्डिंग्स ऑफ कृष्णा। कृष्ण इवन अर्जुन से कह रहे हैं, तुम्हें जो करना है सो करो, मेरे को जो बताना था बता दिया। So we cannot force anyone. So it is very good. So it is very very good that आप लोग जो रेगुलर ज्वाइन कर रहे हो, आप लोग इसको फिनिश भी कर रहे हो, बेनिफिट भी उठा रहे हो। सो बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी उत्साह से इसको करिए। डोंट कंसिडर इट एज ए स्पिरिचुअल प्रोग्राम और सम हिंदू फोबिक प्रोग्राम की धर्म को लेके, ऐसा कुछ नहीं है। भगवत गीता में हिंदू शब्द का भगवान ने कहीं यूज ही नहीं किया, कहीं पे मेंशन ही नहीं किया है कि हिंदुओं को ऐसे रहना है, क्रिश्चियन मुस्लिम को ऐसे रहना, कुछ भी नहीं किया। भगवान ने किसके लिए किया है ये? भगवान ने किसके लिए गीता सुनाई है? इंसानों के लिए सुनाई है। इफ यू कंसिडर योरसेल्फ ए ह्यूमन, देन श्योरली यू शुड रीड द मैनुअल ऑफ ह्यूमन बॉडी। खुद को आप इंसान के उसमें समझ रहे हो, तो आपको ये इंसान का मैनुअल का आपको पढ़ना भी जरूरी है, वो चाहिए भी। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। लेट्स चैंट द हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। Okay.